प्रणाम, स्वागत है आप सभी का इस प्रशिक्षण में। बातचीत करके कुछ फिल्में दिखाकर आपसे चर्चा करेंगे कि आपके यानी एएनएम और लेडी सुपरवाइजर के कामों को आप कैसे बेहतर बना सकते हैं। इससे आपका नाम बढ़ेगा और इस काम में मैं आपकी मदद करूंगी। इस काम में आपके साथ कमरे में मौजूद मेरे साथी गाइड भी आपकी मदद करेंगे, जो समय समय पर आपको मुझसे मिलाएंगे, साथ ही आपसे चर्चा कर आपको गाइड भी करेंगे। तो क्या आप सीखने सिखाने के इस नवीन प्रयोग में मेरा साथ देंगे? चलिए, सीखने सिखाने के इस कार्य को शुरू करने से पहले हम सब अपना परिचय एक नए तरीके से एक दूसरे को देंगे। आप लोग इस कमरे में उपस्थित एएनएम और लेडी सुपरवाइजर में से किसी एक को अपना साथी चुनिए। आप अपने साथी के साथ 10 मिनट तक बातचीत करें। उससे उनका नाम, अपने क्षेत्र का नाम, अपने पसंद की चीज़ें और नापसंद की चीज़ों के बारे में बताएं। इसी प्रकार अपने साथी से उसका नाम, उसके क्षेत्र का नाम, उसकी पसंद की चीज़ें और नापसंद की चीज़ों के बारे में पूछें। इसके बाद आपको अपने साथी का परिचय देना है। समझ में आया? यानी आपको अपना नहीं, अपने साथी का परिचय देना है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? मुझे आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। शायद मेरे साथी गाइड को आपकी आवाज़ सुनाई दी होगी। अब मैं अपने साथी गाइड से आग्रह करूंगी कि वे जोड़ी बनवाने और परिचय करवाने में आपकी मदद करें। कृपया कमरे में उपस्थित लोगों में से अपना साथी चुनें, उन्हें अपनी जानकारी दें तथा आप उनकी जानकारी लें। आप सभी से परिचय हुआ, बहुत अच्छा लगा। आप सभी अब हमारे इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप कुछ नई बातें सीखेंगे, जो आपको नई जिम्मेदारियों को निभाने में काम आएगी। ये आपके काम को और भी आसान और ज़्यादा बेहतर बनाएगी। लेकिन सीखने सिखाने के इस प्रयास को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें कुछ नियम तो बनाने होंगे। अब हम जान लें कि नियम क्या होते हैं। नियम ना हो तो क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं कि अगर सूरज रोज सुबह नियम से न निकले तो क्या होगा? यदि नियम से स्कूल की घंटी न बजे तो क्या होगा? नियम हमारी जिंदगी में अनुशासन लाते हैं। नियम हमारे काम को और भी आसान और बेहतर बनाते हैं। तो क्या आप इस प्रशिक्षण को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ नियम तय करेंगे? नियम बनाने के इस काम में मेरे साथी गाइड आप सभी की मदद करेंगे। साथी गाइड से आग्रह है कि अब आपका नियम बनवाने में वे आपकी मदद करें। परिचय हुआ और नियम भी बन गए। अब हम समझेंगे कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य या उद्देश्य क्या है। इस कार्यक्रम में एएनएम की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या-क्या है। तो आइए देखते हैं एनआरएचएम कार्यक्रम का लक्ष्य और उद्देश्य इस छोटी सी फिल्म के माध्यम से। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होता है। जैसे कि हमारा लक्ष्य होता है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर लायक बन जाएं। जहाज पर सवार नाविकों का लक्ष्य है किनारा, और किनारे पर पहुंचने के लिए सभी को मिलकर काम करना होता है। वैसे ही किसी भी कार्यक्रम का एक लक्ष्य होता है, और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कई लोगों को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का लक्ष्य सभी भारतवासियों को लोक स्वास्थ्य तंत्र के माध्यम से सुलभ, सस्ती, स्वीकार्य और उत्तरदायी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। तो आपने जाना कि एनआरएचएम का उद्देश्य क्या है। यहाँ रोग नियंत्रण सेवाएं उप स्वास्थ्य केंद्रों में
गर्भवती महिलाओं की आवश्यक जांच की जाती है, उन्हें टीके और दवाइयां प्रदान की जाती हैं। बच्चों को भी आवश्यक टीके प्रदान किए जाते हैं। आशा गांव में गर्भवती महिला को समय समय पर उप स्वास्थ्य केंद्र लाते हैं तथा प्रसव के लिए सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में ले जाते हैं। कार्यक्रमों के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गांव में आशा आंगनबाड़ी सेविका के साथ मिलकर कार्य करते हैं और आशा के कार्यों की निगरानी एएनएम करते हैं। एएनएम का कार्य उप स्वास्थ्य केंद्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें समय समय पर गांव का भ्रमण कर गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं और उन्हें टीकाकरण की सेवाएं भी देते हैं। अब हम इन चित्रों के माध्यम से एएनएम के कार्यों को विस्तार से समझकर दोहराएंगे। तो चलिए हम हमारे साथी गाइड की मदद से एक खेल खेलते हैं। मैं आपको चित्र दिखाऊंगी, आप एएनएम के कार्यों को पहचानिए, ठीक है? कैसा लगा ये खेल? आपको आपके काम याद आ रहे होंगे। आशा, लिंक वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी सेविका और प्रशिक्षित दाई को दिशा देना व प्रेरित करके उन्हें कार्य करवाने की जिम्मेवारी भी एएनएम की होती है। सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ाना और रिपोर्टिंग भी एएनएम का ही कार्य होता है। तो अभी हमने एएनएम की जिम्मेदारियां क्या हैं, उन्हें जाना और दोहराया। अगली बार मिलने तक आप अपने कार्यक्रम के उद्देश्यों और अपनी जिम्मेवारियों को याद रखकर उन्हें अच्छे से निभाएंगे। अब मेरे साथी गाइड आपसे आपके कार्यों के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया आप लोगों ने। तो हमने आज सीखा कि एएनएम और लेडी सुपरवाइजर के काम हैं आशा आंगनबाड़ी सेविका के साथ मिलकर सब सेंटर के सभी गांवों में महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य पोषण आहार और उनके संपूर्ण विकास के लिए काम करना। इस कार्य को और अच्छे से करने के लिए हमें सीखना होगा नेतृत्व और प्रबंधन कौशल। इन वीडियो प्रशिक्षण सीरीज में हम सीखेंगे आत्मसम्मान को कैसे बेहतर किया जा सकता है, टीम में काम करने के फायदे और टीम को कैसे बनाया और चलाया जाए, सहायक परिप्रेक्षण क्या होता है और इसके इस्तेमाल से हमें क्या फायदा होगा। संवाद कौशल में हम सीखेंगे कि सुनने, बोलने और प्रश्न पूछने का सही ढंग क्या है, शरीर की भाषा क्या होती है और उसके इस्तेमाल या जानने से आपको क्या फायदा होगा, आपसी मतभेद क्यों होते हैं, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, मतभेद को कैसे समाप्त कर सकते हैं, ये भी आपको सीखने को मिलेगा। अपनी टीम को, गांव की जनता को प्रेरित करने से क्या फायदा होगा और प्रेरित कैसे किया जा सकता है। आप सीखेंगे कि सब सेंटर में टीम मीटिंग का आयोजन सफलतापूर्वक कैसे करें, नेतृत्व कौशल क्या है, नेतृत्व कौशल का इस्तेमाल करने से क्या फायदा होगा, ये सब भी आप सीखेंगे। रिपोर्ट को पढ़कर, देखकर आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए,
हम इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को मनोरंजक और सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक बनाए रखेंगे। आशा है कि आप अगले सत्र तक अपने कार्यक्रम के उद्देश्य और अपनी जिम्मेवारियों को एक बार और दोहराकर सुनिश्चित करेंगे कि कहीं आप अपनी कोई जिम्मेदारी भूल तो नहीं गए। आप अपनी और अपनी टीम की जिम्मेवारियों को अच्छे ढंग से अंजाम देंगे तो हम अपने कार्यक्रम का उद्देश्य जल्द ही पूरा कर सकेंगे। आपके क्षेत्र के लोग आपको आपके कामों के लिए सम्मान देंगे और आप स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।